वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां एक्सरसाइज 7.9 में निश्चित समाकलन है, आप सभी जानते हैं। इनको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैसे पुटअप करेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। इसको हल करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। ये अलग से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है। इधर आपको x लिख के दिखाया, इधर हमने लिखा -1 और इधर आपका 1 लिखा और इधर है आपका dx। कैसे हल करेंगे आप? सबसे पहले इस x का समाकलन करिए। तो x का समाकलन आप सभी जानते हैं x² होगा। इन लिमिट का क्या करिए, ब्रैकेट लगाइए और जो लोअर लिमिट है नीचे, अपर लिमिट को ऊपर लिखिए। अब लिमिट कैसे पुटअप करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह पे रखिए, तो x के स्थान पे 1 का स्क्वायर बटे 2। दूसरी जब लोअर लिमिट लिखी जाती है, इससे पहले आप माइनस का निशान लगाइए। माइनस का निशान, इससे कोई मतलब नहीं है, लोअर में -1 है इसलिए यहाँ माइनस लगाया जाता है जब लोअर लिमिट रखी जाती है। माइनस का निशान लगाया। अब -1 x के स्थान पे जब आप रखेंगे तो ये होगा -1 का स्क्वायर अपॉन 2। जब आप हल करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, छोटी सी बात, कि अपर लिमिट रखें, इसके बाद में माइनस चिन्ह लगाएं। कब लगाएं? जब लोअर लिमिट आप रख रहे हैं तब यहाँ माइनस चिन्ह जरूर आप लगाएं, अन्यथा आप गलत कर जाएंगे। समाकलन जब आप लगाएंगे तो होगा क्या, x का x² बटे 2 प्लस 1 का x। इधर आपका लोअर में -1 है, इधर आपका अपर में +1 है। ठीक है। जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पे 1 होगा, तो इधर आप करेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x के स्थान पे आप 1 रखेंगे। रख दिया हमने। माइनस का निशान लगाएं, माइनस का निशान, ब्रैकेट लगा लें। जब आप लोअर लिमिट रखें तो यहाँ माइनस का निशान ज़रूरी है, लगा लिया हमने। -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2। इधर आपका क्या है, -1 है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ये आपका -1। जब आप -1 रखेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। हल करेंगे आप इसको, ये आपका 1/2 प्लस 1 3/2 है। माइनस इधर आप ब्रैकेट में जब आप इसको हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, ये -1, इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे ये 3/2 है। और इधर जब देखेंगे तो 1/2 प्लस का माइनस का 1, तो बचेगा आपका कितना, -1/2। तो -1/2 माइनस का तो +1/2 हो जाएगा। जोड़ेंगे आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो 1/x का समाकलन कितना, log mod x हो गया। इसके बाद में 2/3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, log 3 माइनस log 2। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, log m-n का फॉर्मूला log 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 में आप फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन करना है। 4x³ का समाकलन x⁴/4 -5, x² का समाकलन x³/3 प्लस x का x²/2 प्लस 9 अकेला है तो x लगा दीजिए। इधर 1 है, इधर आपका 2 है अपर लिमिट में। आप रखिए 2 रखिए x के स्थान पे, पहले 2 सब जगह रखिए, तो होगा 4 से 4 ये कैंसिल आई, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 होगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 16 -5, 2 की पावर 3, x के स्थान पे 2 का क्यूब आप करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, अपॉन 3 है ही, ये 3 हो जाएगा। x की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 9 और 2, यहाँ पे 18 आ जाएगा। माइनस का आप निशान लगाइए, जब लोअर लिमिट रखें उससे पहले माइनस का निशान लगाएं। x के स्थान पे 1 रखिए तो ये 1 ही रहेगा, माइनस का ये 5/3 रहेगा। तो आप जानते हैं एक क्यूब हो या 1 की पावर चाहे जितनी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस ये आपका 3 रहेगा, ये आपका 9 रहेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर 64/3 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आप sin 2x का सबसे पहले समाकलन करिए, तो इसका होता है माइनस के cos, यहाँ आपका 2x है तो 2x आएगा, x में गुणांक 2 का है तो अपॉन आप क्या कर लें, इधर आप अपॉन में 2 निकाल लें बाहर, और लोअर लिमिट आपकी 0 है, इधर आपका π/4 है।
तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग करेंगे π/4 यहाँ पे पुट, cos 2 x के स्थान पे π/4, माइनस का निशान जब आप लोअर लिमिट रखने जाएंगे तब, ये माइनस का पहले से ही है कुछ ऐसे, cos 2 और x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसको हल कर लीजिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आप इसको 2 से काटेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो 2 ही बचेगा। तो ये आपका cos π/2, cos π/2 का मतलब होता है cos 90, और 90 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ये आपका cos 0 बचेगा, ये आपका cos 0 बचेगा, और cos 0 का मान होता है 1। तो ये इधर आप देखेंगे 1/2, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया, 0, ये माइनस, ये आपका माइनस, यहाँ पे क्या है, -1 है। तो माइनस और माइनस आपका क्या हो गया, प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया। +1 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 ही। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दें। cos 2x का क्या होगा, sin 2x अपॉन आपका 2 जो है इसको बाहर निकालना है, ये 0 π/2 आप रखिए, लिमिट रखिए, तो sin 2x के स्थान पे π/2 माइनस आपका क्या होगा, sin 2 × 0। आप सब जानते हैं लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं, x के स्थान पे ही रखना है और कहीं नहीं रखना है। x के स्थान पे आपने π/2 रखा, माइनस sin 2, और x के स्थान पे आपने 0 रखा, सिंपल सी बात है। 2 से 2 ये कैंसिल, sin π। अब sin π 180 का मान अगर नहीं जानते हो तो यहाँ देख लो, sin 90 + 90 आप लिख लेंगे, लिख लिया, या 180 + 0 लिख लें, दोनों बातें हम बता देते हैं। sin 90 + थीटा आप अच्छे से जानते हैं, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और 90 में निष्पत्ति बदलती है, तो पहले तो ये cos हो जाएगा। अब cos 90 का वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, cos 90 का वैल्यू सदैव 0 होगा। एक तरीका और होता है इसका, sin 180 अंश का निकालने का, क्या होता है वो भी देख लें। sin 180 + 0 या -0 एक ही बात है, sin 180 + 0 या -0 दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। और sin 180 + थीटा सबसे पहले आप माइनस लगाएं, यहाँ sin 0 होगा, sin 0 का मान भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपका जो आंसर निकलने वाला यहाँ पे है, आंसर जो आपका निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, 1/2, ये आपका 0 हो गया, और sin 0 0 वैसे भी होता है, तो कुल मिला के आंसर आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आप करेंगे क्या, e⁻x का e⁻x होता है समाकलन, ये 4 है, ये 5 है, आप सबसे पहले x के स्थान पे रखना है, तो यहाँ 5 माइनस का निशान लगाइए, नीचे वाली लिमिट रखेंगे, e⁻4 हो जाएगा, कॉमन ले लें e⁻4, तो यहाँ e बचेगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप 10x का करेंगे क्या समाकलन, तो -log mod cos x आप लिख लीजिए। sec x वाला भी होता है, वहाँ sec x में आपको क्या नहीं करना पड़ता है, माइनस नहीं लगाना पड़ता है। x के स्थान पे π/4 रखें, माइनस चिन्ह लगा लें, log cos π/4, ये हो गया आपका। इसके बाद में आप करेंगे क्या, आप यहाँ 0 मान रखेंगे, और जब 0 मान रखेंगे तब होगा क्या, देखिए समझिए, माइनस चिन्ह आपका पहले से ही है, ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ है। माइनस चिन्ह जब आप लगाते हैं दोबारा से, जब आपको करना पड़ता है क्या, लोअर लिमिट पुट अप करना पड़ता है, तो ये माइनस हमने लगा लिया, ये पहले से है, माइनस लॉग, इधर आप cos लिखें और x के स्थान पे आप क्या रखें, 0 रखें। अब होगा क्या, तो ये माइनस लॉग cos π/4, π/4 का मतलब होता है आपका 45, 45 cos में मान किनका होता है, तो 1/√2 का होता है, रख दीजिए। ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो गया, लॉग cos 0 का मान कितना होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं, cos 0 का मान आपका होता है 1, तो यहाँ पे आप 1 रखिए। पहला काम log 1 मेंशन कर दें आप, log 1 का मान 0, log 1 का मान जब 0 होगा इसका कोई मतलब रह नहीं गया। आप देख रहे हैं 1/√2, इसको आप कर क्या सकते हैं, इधर समझ लीजिए, log 1/√2 को आप लिख सकते हैं log √2 ऊपर जब जाएगा तो इस पे हो जाएगी 2 की पावर -1/2, log इधर 2
घात आपकी हो जाएगी -1/2। एक फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, आप पढ़े हैं, आप फॉर्मूला पढ़े log m की पावर n, इसका मतलब होता है n log m। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ अप्लाई आप करेंगे। कैसे अप्लाई होगा तो आप देख लीजिए, अगली लाइन आप लिखेंगे -log, 2 ऊपर जब जाएगा तो 2 की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या, 1/2 घात, और नीचे लिखी है 1/2, जब ऊपर जाएगी तो इसमें माइनस चिन्ह आप लगा देंगे, ये आपका 0 हो गया। अब इस फॉर्मूले की तरफ बात करिए, m की जगह पे आपका कितना है, m की जगह पे आपका 2 है, n की जगह आपका माइनस का 1/2 है। तो अगली लाइन में ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और n के रूप में जो 1/2 लिखा है वो आगे आ जाएगा। log m की जगह आपकी वैल्यू कितनी है, 2, यही आपका आंसर होगा 1/2 log 2। सेक x का समाकलन करिए, होगा क्या, तो log मॉड में आप लिखेंगे cosec x माइनस cot x, इसके बाद में π/6 लोअर लिमिट और π/4 अपर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा जो आपकी दे रखी है हमने लिख ली। अब x के स्थान पे सबसे पहले π/4 दोनों जगह, तो अगली लाइन में आपका होगा i log cos π/4 माइनस cot π/4। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो हमने आपको आगाह किया था आपको करना क्या है, सबसे पहले आप माइनस चिन्ह लगाएं, ब्रैकेट आप लगा लें अगर एक से ज़्यादा पद हैं, लॉग आपने लगा लिया, मॉड भी लगा लिया, इधर cosec और x की जगह π/6, ये माइनस cot π/6। अब आपको मान आनी चाहिए, अगर मान अगर आपको आते हैं तो कोई मुसीबत नहीं होगी। π/4 का मतलब ये cos नहीं है, इधर आपका cosec है, cosec π/4 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, साइन का रिवर्स √2 होगा, cot π/4 1 होगा। तो एक एक करके हम मान रख देते हैं, log cosec π/4 क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे √2, और ये आपका 1 होता है इसका मान, π/4 का मतलब 45, π/4 का मतलब 45, π/6 45 कैसे आप जानते हैं, 180/4 45 आएगा, यहाँ 180/6 करेंगे तो 30 आएगा। तो cosec 30 का मान क्या होगा, जो आपका साइन 30 होता है ना, साइन 30 उसका आप रिवर्स कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ आप लिखेंगे log cosec 30, cosec 30 का मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान होगा 2 माइनस cot, ये आपका कितना है cot 30, cot 30 का मान कितना होगा, तो आप अच्छे से जानते हैं tan 30 का मान होता है आपका 1/√3। तो इसका मतलब यहाँ 30 का मान वो होगा जो tan 60 का होगा, tan 60 का मान होता है √3, इस प्रकार से इसका मान √3 आपका हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, log m माइनस log n, फॉर्मूला m/n लगा दीजिए, log √2 माइनस 1 अपॉन में होगा 2 माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप समाकलन देख रहे हैं कि ये आपका समाकलन लिखा है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x, तो i इक्वल टू आप लिखेंगे साइन इनवर्स x और ब्रैकेट लगाइए 0 और 1 कर जाइए, लोअर और अपर लिमिट, x के स्थान पे आपको 1 रखना है सबसे पहले, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x के स्थान पे 1, तो यहाँ 1 आपने लिख लिया। माइनस चिन्ह जब आप लगाते हैं, जब आप लोअर लिमिट लिखते हैं, तो साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स x के स्थान पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे 0 लिखा। अब है क्या ये आंसर होगा, नहीं, आप तय करिए 1 का मान साइन में किसका होता है, तो आप जानते हैं साइन 90 लिखा जा सकता है इसको, तो आप लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 90 का मतलब होता है π/2, लिख दिया हमने। ये इसलिए लिखा, उसके पीछे रीजन है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा साइन और साइन इनवर्स, इसके बाद में माइनस साइन इनवर्स, ये 0 जो होता है साइन में मान साइन 0 का ही होता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आपका आंसर होगा π/2, या फिर आप कह दें इसका मान कितना होगा, 90 होगा, 0 का कोई मतलब है नहीं। आप लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, ये होता है tan इनवर्स x, लिमिट आपकी 0 और 1 है, तो इधर लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पे 1, अब समझाना ज़्यादा आपको है नहीं, tan इनवर्स ये आपका होगा 0, 1 tan में किसका मान होता है 45 का, π/4 का, और 0 की आपको अगर बात करनी है तो आप 0 भी जानते हैं, tan इनवर्स में
जीरो किसका मान होता है। अगर आप नहीं जानते हैं सरणी तो फिर आपको मुश्किल होगी किस प्रकार से इसका हम मान निकालें। तो लिख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ वैल्यूज़ को। ये आपका हो गया tan इनवर्स, यहाँ आप लिखेंगे tan π/4, π/4 का मतलब 45, एक का मान tan में 45 होता है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद में अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये होगा tan इनवर्स tan 0, आपने लिख लिया। अच्छे से आप जानते हैं, हमने जब आपको बात बताई थी, ये साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है tan, साइन 0 का मान 0, तो 0/1 करेंगे आपका 0 आएगा, आप जानते हैं। तो इधर tan से tan कैंसिल कर लीजिए और ये आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा पाई। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फॉर्मूला लगेगा dx/x² - a²। आप सभी जानते हैं 1/2a log mod x - a x + a, ये आपका फॉर्मूला है, वही लगा दीजिए। आप जानते हैं x के स्थान पे आपका x है, a के स्थान पे 1 है, पुटअप कर दीजिए i = तो इधर आप लिखेंगे 1/2, a के स्थान पे आपका कितना है 1 है, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। इधर log x - 1 अपॉन x + 1, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुटअप करनी पड़ेगी। इधर 2 है, इधर 3 है, पुटअप कर दीजिए 1/2। संख्यात्मक जो वैल्यू होती है उनको कोई मतलब नहीं है, लिमिट से बाहर निकाल लीजिए। log x के स्थान पे आप 3 रखेंगे, 3 - 1 आपका कितना होगा 2 होगा। इधर x के स्थान पे आपका क्या लिखा जाएगा, पहले नंबर पे आप क्या करें, इन 3 को रख लें दोनों जगह, तो 3 और 1 आपका कितना हो गया 4, माइनस का निशान लगाएं, माइनस का निशान log। अब लोअर लिमिट की बारी है। लोअर लिमिट में आप क्या करेंगे, क्या x के स्थान पे 2, 2 - 1 आपका होगा कितना 1, अपॉन में आप क्या करेंगे 2 + 1, 2 + 1 का मतलब आपका कितना हो गया 3, इसको आप काट लें, ये आपका हो जाएगा 1/2। log m - log n आप लगा सकते हैं, तो इधर आपका होगा क्या 1/2 log m की जगह आपका 1/2 है और n की जगह आपका है 1/3। अब आप इसको हल कर लीजिए, कैसे हल करेंगे, तो 3 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, 3 का 1 से गुणा 3 और 2 का 1 से गुणा 2, तो आपका जो अल्टीमेट आपका आंसर क्या रहेगा log इधर 3 अपॉन आपका क्या 2, ये आंसर होगा। तो x का समाकलन होता नहीं है, इसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है फॉर्मूला, तो cos 2x = 2 cos² x - 1। हमें चाहिए क्या है cos² x का मान, कैसे निकालेंगे, 1 को इधर कर दें, तो 1 + cos 2x अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2, तो ये cos² x की बात रही। आप जानते नहीं समाकलन, इसलिए आप इस रूप में इसको लिख लीजिए। जब आपने इसको इस रूप में लिख लिया, एक बार लिख देते हैं 1 + cos 2x, और ये आपके बटे में जो 2 हैं इसको आप समाकलन से बाहर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप समाकलित कर दीजिए 1 को और cos 2x को। समाकलित जब आप करेंगे तो आप 1 का जानते हैं x होता है, cos 2x का जानते हैं sin 2x होता है, लेकिन x में आपका मल्टीप्लाई 2 का, इसलिए अपॉन आप 2 करें। इधर आपका जो लिमिट रहेगा 0 से π/2 रहेगा। आप बिल्कुल आसानी के साथ में एक बार x के स्थान पे 0 रख दें, आप रखेंगे तो 1/2, ये आपका क्या रहेगा 0, और sin 0 का मान 0 होता है। ये सबसे पहले π/2 आप रखेंगे, 0 नहीं, π/2 आप रखेंगे, तो इधर आपका होगा π/2 प्लस sin 2 π/2 अपॉन 2, और इधर वाला आप जानते हैं पद पूरा 0 रहेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो समझ गए आप, ये 0 ये 0, तो इधर आप क्या कर दें, ब्रैकेट आप क्लोज कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल, sin पाई का वैल्यू sin 180 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर रहने वाला है वो ये रहेगा 1/2, और इधर आपका क्या है π/2